छोटे पेशाब में हमल चेक करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? जब भी बच्चियाँ, जितनी भी मैरिड बच्चियाँ होती हैं, उनके डेज मिस होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्साइटेड होती हैं प्रेगनेंसी को लेके। तो आजकल लोगों को काफ़ी तक फीमेल नो हाउ है कि वो घर में ही चेक कर लेती हैं स्टिक पे। अब इजीली मार्केट में स्टिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो है वो बाजू का तो उनके डेज मिस होते हैं और वो डे टाइम में कभी भी चेक कर रही होती हैं तो वो इतनी लाइन उनकी क्लियर नहीं आती है। एक लाइन तो क्लियर आ रही होती है जो कि होती ही है, लेकिन जो दूसरी प्रेगनेंसी वाली लाइन है जो कि बीटा एसिडी लेवल को शो कर रही होती है, आपकी प्रेगनेंसी को शो कर रही होती है। स्टिक पे 2 लाइंस होती हैं, एक तो वैसे ही शो हो रही होती है, दूसरी आपकी प्रेगनेंसी को शो करती है, बीटा एसिडी लेवल को शो करती है। तो बाजू का बहुत लाइट और डिम और फेंट सी आ रही होती है। तो फीमेल काफ़ी वरीड होती है कि आया हमें प्रेगनेंसी क्लियर है या नहीं है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो बेहतरीन वक्त है वो सुबह का है। जब आप सुबह सो के उठती हैं उस टाइम आपका यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और होल नाइट में जो बीटा एसिड लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे पेशाब में, यूरिन में। तो ऑटोमेटिकली अगर आप अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेंगे जो कि कंसनट्रेटेड होगा और उसमें जब अपनी आप स्ट्रिप को डिप करेंगी और आपके डेज मिस होंगे और आपको प्रेगनेंसी होगी तो वो आपने 5 सेकंड के लिए डिप करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी 2 लाइंस फौरन से क्लियर आ जाएंगी। फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, फीमेल पानी पी रही होती है तो वो यूरिन आपका बहुत ज़्यादा जो है वो डाइल्यूट होने लग जाता है, वो कंसनट्रेटेड नहीं रहता, तो ऑटोमेटिकली उसमें बीटा एसिडी लेवल्स भी कम आ रहे होते हैं। इसलिए बहुत सी बच्चियां जो है वो कंफ्यूज होती हैं उसको लेके। तो मैंने ये सेशन इसी पे किया क्योंकि मेरे पास एक फीमेल आई और उनको प्रेगनेंसी थी, लेकिन वो कहती थी जब मैं घर में करती हूँ तो बिल्कुल नेगेटिव या बहुत हल्की सी फेड सी लाइन आती है। जब मैंने उनसे पूछा जी आप किस टाइम पे कर रही हैं तो उन्होंने कहा जी मैंने शाम के टाइम किया था। तो ये गलत है, आपने अर्ली मॉर्निंग पे ही यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और आप घर में कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर बताती चलूँ कि अगर आपकी 2 लाइन्स क्लियर आ गई हैं या इवन नहीं भी आई तो आपने फिर भी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जो यूरिन फॉर प्रेगनेंसी स्ट्रिप है उनकी एफिकेसी अप टू 65% है सिर्फ। तो उसमें बाजू का नेगेटिव आ रहा होता है और फीमेल को प्रेगनेंसी होती है, या बाजू का जो है पॉजिटिव आ रहा होता है वो स्ट्रिप का कोई फॉल्ट होता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये चीज़ें तभी क्लैरिफाई होंगी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आपने फुल ब्लैडर के साथ जाना है, छोटा पेशाब रोक के जाना है ताकि वो आपका अल्ट्रासाउंड करें और आपको जेस्टेशनल सैक देखने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके 6 वीक में बासानी नज़र आ जाएगा, फीटल पोल भी और फीटल हार्ट भी। और बाजू का अगर प्रेगनेंसी बहुत अर्ली है, 1-2 दिन हुआ है, तो फिर ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियल थिकनेस से डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेती हैं कि जी मोर देन 7 mm है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये एक साइन है यूट्रस बल्कि है कि नाउ इट इज़ प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी और ये एक ग्रेविड यूट्रस है। वो तभी पता चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली मेडिसिन देंगी और आपको 10 दिन बाद दोबारा रीस्कैन आपका करेंगी, तो उस पर आपका सैक भी आ जाएगा और आपका जो है साथ में फीटल पोल और फीटल हार्ट भी आ जाएगा। बात बच्चियां वो बहुत एक्साइटेड होती हैं कि जी हमें पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो ऐसी बच्चियों को मैं कहती हूँ कि आप ब्लड बीटा एसिडी लेवल्स करा लें अपने। तो ऑटोमेटिकली जो है उसके ऊपर अगर आपकी जो है लैब वैल्यूज मोर देन 5 है तो ऑटोमेटिकली आपको प्रेगनेंसी है। तो जो है ये बातें आपके माइंड में होती हैं, तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। नहीं तो फिर भी मैं कहूँगी, बार बार कहूँगी कि अगर आपकी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी स्ट्रिप भी पॉजिटिव आ गए, बीटा एसिडी लेवल भी आपके पॉजिटिव आ गए, फिर भी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता बाजुकात जो आपको जेस्टेशनल सैक है, जो हमल का आपकी थैली है, वो बाजुकात जो है खुदा ना खास्ता वो यूट्रस में नहीं होती, कहीं बायोट्यूब्स में होती है, जिसको मैं टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो वो भी रूल आउट करना ज़रूरी है कि आया जो हमल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है या नहीं है। तो वो तभी मुमकिन है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी। तो अगर आपके माइंड में इसको लेके और भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई दैट। थैंक यू सो मच।